नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष बर्नवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं रोज एक नई जड़ी बूटी के बारे में। और चलिए तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो कि फर्टिलिटी इशू, जिसको पुत्र या बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, जिनका गर्भ नहीं ठहर रहा है, उसमें बहुत लाभकारी है। इसका नाम है पुत्र जीवा। जैसा कि आप उसके नाम से समझ पा रहे होंगे, कुछ हमारे हिंदू ग्रंथों में मान्यताएं भी हैं, यानी ये पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि साइंस मान्यताओं को नहीं मानता है। मान्यताएं तो यहां तक की हैं कि पुत्र जीवा को प्रयोग करने से पुत्र ही प्राप्त होता है। लेकिन हम तथ्यों पे बहुत ज्यादा न बात करते हुए इसके बस फायदों के बारे में बात करेंगे। पुत्र जीवा जो होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये गोला गोला होता है, जैसे आपको लगेगा जैसे छोटा छोटा गोला गोला, हल्का सफेद हल्का ब्राउन। मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा। पुत्र जीवा को जिस भी महिलाओं को बाजपन की शिकायत है, उनको गर्भ न ठहर रहा हो, उनका गर्भ कमजोर हो, समझ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। जिन पुरुषों में फर्टिलिटी इशू हो, जिनके वीर जिनका गाढ़ा ना हो, जिनके में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत लाभकारी है। ये आज हम लोग तरह तरह की आईवीएफ और तरह तरह की चीजों को प्रयोग कर रहे हैं। ये तब का है जब आप यानी हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, समझ रहे हैं। ये बहुत पुराना और बहुत ज्यादा कारगर दवा है। ये कंपोजिशन में काम करता है। पुत्र जीवा हमेशा, जब भी आप किसी से भी प्रिस्क्रिप्शन लेंगे या किसी वैद्य से, किसी आयुर्वेद के जानकार से इसके बारे में बात करेंगे, तो ये शिवलिंगी के साथ प्रयोग, यानी इसको पुत्र जीवा और शिवलिंगी दोनों को मिक्स करके यूज होता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा पुत्र जीवा जो आपको हमने दिखाया, ये उसकी यानी ये पुत्र जीवा का वो है, क्या कहते हैं, फल है। हमको ये पूरा कंज्यूम नहीं करना रहता है। हमें इसको फोड़ के, ऐसे मैं इसको फोड़ के रखा हूं पहले से, ऐसे फोड़ के इसके अंदर से इतनी बड़ी बड़ी गिरियां निकलती हैं। छोटे छोटे, आपको अगर दिख रहा हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत छोटा है ये, इतना छोटा है कि चिरौंजी के बराबर है। इसी को घिस के यूज करते हैं हम लोग। और इसके फायदे के बारे में हम पहले बात कर लें तो महिलाओं को प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्शन आप जानते होंगे, बायो में एक पूरा फंडामेंटल एक चैप्टर है। रिप्रोडक्शन में जितनी भी कमियां, चाहे पुरुष में चाहे फीमेल्स में, ये सब कमियों को दूर करता है। आप इसको फीमेल के अंदर भी अगर कोई कमी है उसको भी दे सकते हैं, मेल के अंदर कोई कमी है आप उसको भी दे सकते हैं। ये दोनों की कमियों को ये बहुत बड़ा वाइड चैप्टर है। ये भाई जिसको नहीं हो रहे हैं, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ये समझ लीजिए नेक्स्ट टू वरदान है। समझिए, पुत्र जीवा और शिवलिंगी का मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा। आप उसको देखेंगे ना, आप देख के बताएंगे, यानी उसमें इतनी लाभ है कि क्या मैं बताऊं आपको। मैं कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। आप इसको घिस के, चाहे तो दूध के साथ या तो पानी के साथ, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप लंबे समय से ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसका नुकसान नहीं होता है। और शिवलिंगी के साथ इसका प्रयोग महत्ता होता ही है। डिटेल करना चाहूंगा आपको। पुत्र जीवा, महर्षि पतंजलि, जो पतंजलि वालों ने अपना ब्रांड निकाला है, उसमें एक दवा उन्होंने निकाली थी जिसको पुत्र जीवक कहते हैं। और आप कुछ साल पीछे जाएंगे, 5 साल 10 साल पीछे जाएंगे, तो बड़ा उस पर बवाल भी हुआ था कि वो क्लेम करती है दवा की पुत्र पैदा करने की। उसमें मेन इंग्रेडिएंट पुत्र जीवा और शिवलिंगी ही थी। उसका नाम ही रख दिया था पुत्र जीवक, यानी जिसको संतान नहीं हो रही है, निसंतान है, उसको भाई एक आसरा मिल गया, जिससे कि लोग उसका नाम ही रख दिए पुत्र जीवक। लेकिन फिर उन्होंने जाके अपने दवा का नाम चेंज किया कि वो क्लेम नहीं। आप किसी भी चीज में, अगर मैं आयुर्वेद एक्सपर्ट हूं तो मैं आपको क्लेम नहीं कर सकता हूं, मैं एक सजेशन दे सकता हूं, क्योंकि देने वाला सब भगवान है। समझ रहे हैं आप। किसी को भी अगर निसंतान की समस्या हो, गर्भ न ठहर रहा हो, गर्भ में कमजोरी हो, बहुत ज्यादा मिसकैरेज हो गया हो, यानी डिलीवरी नहीं हो पा रही, बच्चा आ रहा है लेकिन अबॉर्शन हो जा रहा है, पुरुषों में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, आप इसमें हर तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
यानी अगर आप इसको 100 ग्राम ले जाएंगे तो मुझे लगता है इसमें 25 ग्राम ही केवल यानी दवा निकलेगी, बाकी तो सब रॉ समझ लीजिए इतना बड़ा बड़ा छिलका निकल जाएगा। ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, इतना बड़ा बड़ा छिलका निकल जाएगा जो कि यूजलेस है। और पेशेंसली अगर आप यूज करेंगे शिवलिंगी के साथ तो डेफिनेटली प्रभु ने चाहा तो आप निसंतान से संतान वाले हो जाएंगे, आपका परिवार भरा पूरा हो जाएगा। और ये मैं नहीं रिकमेंड करता हूं, ये आयुर्वेद रिकमेंड करता है। जब कोई ना एलोपैथ था ना होम्योपैथ था, सबसे ये रिकमेंडेशन आ रही है। तो अगर आपको मेरी जानकारियां अच्छी लग रही हो तो इसी तरह लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। नमस्कार, मैं आशुतोष बर्नवाल, कल फिर मिलता हूं अपनी नई वीडियो के साथ।